नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में जवाब ढूंढते हैं, खुशी की तलाश में रहते हैं। पर क्या हो अगर सबसे बड़ा गाइड, सबसे गहरा जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर हो। आज हम निसर्ग दत्त महाराज की गहरी शिक्षाओं के जरिए इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं। पता लगाएंगे कि आखिर असली गुरु है कौन। तो चलिए इस पूरे आइडिया को ना एक कहानी से समझते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक विचार से। सबसे पहले एक दुनिया बनती है। कैसी दुनिया? हमारे ही विचारों की, हमारे कॉन्सेप्ट्स और अनुभवों की एक दुनिया जो हम अपने चारों तरफ बुन लेते हैं। और फिर उसी दुनिया के अंदर मैं हूं का जो एक शुद्ध एहसास है ना, वो एक पहचान पकड़ लेता है। वो बन जाता है एक व्यक्ति जिसका एक नाम है, एक कहानी है, एक शरीर है, एक दिमाग है। जरा सोचिए, जैसे चेतना का एक बहुत बड़ा अंतहीन समंदर अचानक खुद को एक छोटी सी अकेली लहर समझने लगे। और ये जो व्यक्ति है, जो अब अपने असली विशाल रूप से खुद को अलग महसूस कर रहा है, वो दुखी हो जाता है। उसे एक कमी सी लगती है, एक खालीपन। और बस इसी अधूरेपन की वजह से शुरू होती है खुशी की तलाश। एक ऐसी खोज जो उसे हमेशा बाहर की तरफ ले जाती है, चीजों में, अनुभवों में, दूसरे लोगों में। अब अपनी इसी खोज में वो साधक एक गुरु से मिलता है, लेकिन गुरु उसे वो जवाब नहीं देते जिसकी उसे उम्मीद थी। मतलब खुशी कैसे मिले ये बताने के बजाय गुरु उसकी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। गुरु कहते हैं, तुम एक व्यक्ति नहीं हो, पता लगाओ कि तुम कौन हो। मतलब सीधा सा निर्देश है, बाहर देखना बंद करो और अंदर झांको। और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो ठीक है, ये बात हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती है जो अक्सर कई साधकों के मन में उठता है कि क्या इस अंदरूनी सफर के लिए किसी बाहरी गाइड की सच में जरूरत है भी या नहीं। या कहें महाराज के ही शब्दों में, क्या चेतना में ऊपर उठने के लिए, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए गुरु का होना जरूरी है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये हमारी आजादी और एक गाइड की जरूरत दोनों बातों से जुड़ा है। और महाराज इसका जवाब देते हैं एक बहुत ही दमदार मिसाल के साथ। वो कहते हैं कि ये पूछना क्या गुरु जरूरी है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूछना क्या जन्म के लिए मां जरूरी है। मदद तो मिलनी ही चाहिए, ये एक नेचुरल लॉ है, एक कुदरती नियम। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये मदद हमेशा किसी इंसान के रूप में ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। गुरु एक किताब भी हो सकती है, कुदरत में कोई चीज हो सकती है, या फिर अंदर से आई हुई अचानक एक आवाज, एक इंट्यूशन। महाराज तो कहते हैं कि अगर कोई अलर्ट है, जागा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उसका टीचर बन जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि एक बाहरी यानी कि एक इंसानी गुरु का रोल क्या है। देखिए, ये आइडिया बहुत दिलचस्प है। महाराज कहते हैं कि हमारा अपना अंदरूनी स्व ही बाहरी गुरु का रूप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन अक्सर इतना बेचैन या इतना आलसी होता है कि वो अंदर की धीमी आवाज को सुन ही नहीं पाता। तो बाहरी गुरु क्या करता है? वो उस अंदरूनी गाइडेंस के लिए एक फोकस पॉइंट, एक लाउड स्पीकर जैसा बन जाता है। ठीक है, तो अगर मदद जरूरी है तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? यही कि एक भरोसेमंद गाइड कैसे खोजा जाए। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है ना कि भाई इतनी सारी आवाजें हैं, इतनी सारी टीचिंग्स हैं, इनके बीच कोई सही गाइड को पहचाने कैसे और उस पर पूरा भरोसा कैसे करे। यहां महाराज इस सवाल को पूरी तरह से पलट देते हैं और ये कमाल की बात है। वो कहते हैं, टीचर को टेस्ट करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि आप उन्हें अपनी ही समझ के लेवल से देख सकते हो और उनके इरादे तो कभी जान ही नहीं सकते। असली टेस्ट खुद का है। खुद को परखो, देखो कि उनकी मौजूदगी में आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। क्या ज्यादा शांति महसूस होती है? क्या खुद के बारे में समझ गहरी हो रही है? बस यही असली सबूत है। टीचर पे नहीं, खुद पे ध्यान दो। और महाराज इस बात को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और पक्का करते हैं। वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मुझ में कोई खास बात नहीं थी, पर जब मैं अपने गुरु से मिला तो मैंने बस एक काम किया, सुना, भरोसा किया और उनकी बात मानी। ये जो सिंपल सा भरोसा है ना, बस यही सब कुछ बदल देता है। और यहीं से हमारा फोकस गुरु से हटकर शिष्य के रोल पर आ जाता है। क्योंकि देखिए, एक बार गाइड मिल गया तो असली काम तो शिष्य को ही करना है। तो महाराज के गुरु ने उनसे करने को क्या कहा? जो इंस्ट्रक्शन था वो हैरान करने वाला सिंपल था। बस मैं हूं की जो भावना है, जो होने का एहसास है, उस पर ध्यान दो। बाकी कुछ भी आए जाए, कोई भी विचार, कोई भी भावना, उसे जाने दो। बस मैं हूं के साथ टिके रहो। बस इतना ही।
महाराज जोर देकर कहते हैं कि इस सिंपल सी प्रैक्टिस की जो ताकत थी वो उनके अटूट भरोसे से आई, क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर भरोसा था। उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को सच मान लिया, उसकी गहराई में गए और उसे जिया। और यही भरोसा है जो उस बीज को पेड़ बनने देता है, जिससे आखिर में आत्म साक्षात्कार होता है। तो क्या ये एहसास, ये रियलाइजेशन फौरन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, उन लोगों के लिए जो पहले से ही तैयार हैं, पके हुए हैं। लेकिन महाराज बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए मन को तैयार करने के लिए, इस पकने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार अभ्यास यानी साधना की जरूरत पड़ती है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां गुरु की असली पहचान का खुलासा होता है। हमने बाहरी गुरु की बात की, शिष्य के काम की बात की, लेकिन सवाल यह है कि असली गुरु है कौन? ये सब कुछ बाहरी गुरु, भरोसा, प्रैक्टिस, ये सब हमें कहां ले जा रहा है? ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, आखिर में असली अल्टीमेट गुरु है कौन? और इसका जवाब, जैसा कि शायद अब तक अंदाजा हो गया होगा, बाहर नहीं है। असली गुरु कोई इंसान नहीं है, वो तो दिल के अंदर शांति से और हमेशा से चमकने वाली वो अंदरूनी रोशनी है, हमारा अपना सबसे गहरा अस्तित्व। बाकी सारे गुरु तो बस उस तक का रास्ता दिखाते हैं। और यहां आता है इस पूरी टीचिंग का निचोड़, इसका सबसे जरूरी हिस्सा। महाराज साफ साफ कहते हैं, मैं हूं का वो एहसास, होने का वो शुद्ध भाव जिस पर ध्यान करने को कहा गया था, वही खुद गुरु है। टीचर भी वही है, रास्ता भी वही है और मंजिल भी वही है, सब एक ही है। और ये बात कितनी खूबसूरती से सबको जोड़ देती है ना? मतलब चाहे कोई इसे भगवान की खोज कहे या सच की खोज कहे या गुरु की खोज, असल में ये सब एक ही खोज है, खुद की खोज। जब एक मिलता है तो सब मिल जाते हैं। ये अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बस एक ही मंजिल के अलग अलग नाम हैं। और आखिर में महाराज हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर विचार छोड़ जाते हैं। जब ये एहसास हो जाता है कि रास्ता ही मंजिल है, कि लक्ष्य कहीं दूर भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल में है, तो जिंदगी एक बोझ नहीं रहती। जीना एकदम नेचुरल और सिंपल हो जाता है, अपने आप में एक उत्सव, एक परमानंद। खोज खत्म हो जाती है और जीना शुरू हो जाता है।